अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना दानू दस्तर हूँ। कुछ सवालात आए हुए थे, उनके आंसर के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वीडियो का टाइटल ये है कि जो सवालात थे वही मैंने वीडियो का टाइटल भी रखा है कि क्या नई डील जो बहरिया टाउन में आ रही है वो फ्लॉप होने जा रही है या क्या मसला है। तो देखें, इनफैक्ट जो लोग जिनका कोई अमल दखल ही नहीं है नई डील के साथ, वो लोग नेगेटिव कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें अपने घर बैठ के मेरा ख्याल करते रहते हैं, या ऐसे कमेंट्स या ऐसे सवालात जिनका रियलिस्टिक हो के मार्केट को परखने से या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन की ये जो डील है, ये जो अपकमिंग डील जिसे हम कह सकते हैं, जो वेरी नियर टू बी लॉन्च्ड, तो ये बहुत ज़बरदस्त डील है। शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने अपनी ब्रीफिंग्स में कहा है, अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है, मीटिंग्स में ये चीज़ कही है कि इस डील में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सब लोगों को। वो जूनियर लोग हों, वो सीनियर हों, वो नए हों, पुराने हों, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि डीलरशिप के लिए कि वो लोग आएँ बहरिया टाउन के साथ मिल के ऑफिशियल पैनल पे आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, डील में अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं। और अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये डील की लोकेशन क्या है और ये डील किस जगह पर लॉन्च की जाएगी और कब की जाएगी। टाइमलाइन तो वैसे ही शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने अपनी मीटिंग्स में बता दिया है कि हम लोग विद इन अ वीक और 2 ये चीज़ प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं। और हाइप काफ़ी क्रिएट हुई है, हर तरफ इसकी रिक्वायरमेंट, हर तरफ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। लोकेशन के एतबार से कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। ये मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है 100% कि ये प्योर रेजिडेंशियल ये डील है जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे बहरिया टाउन के अंदर। और लोकेशन जो एक्सपेक्टेड है वो प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 के लेफ़्ट साइड पे बहरिया टाउन कराची में, जिन लोगों ने ये बहरिया टाउन विज़िट किया हुआ, इसकी बाउंड्री वॉल के बाहर एज़ पर मार्केट न्यूज़ कि बहरिया टाउन ने अच्छी खासी ज़मीन ख़रीदी है। और ये भी कहा जा रहा है वो 800 एकड़ पर मुश्तमिल ये रकबा है। अब ये चीज़ें महज मैं एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं उसके मुताबिक मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि अभी बहरिया टाउन की मार्केट इस हवाले से भी बेहतर हो जाएगी कि इसकी लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। और जिस तरह से मेन गेट से हम लोग मैयर करते हैं, मेन जनाह एवेन्यू से किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं, या रफ़ीक़ के स्टेडियम, ग्रैंड मस्जिद और इन सारी जगहों से वी ऑलवेज़ स्टार्ट मैयरिंग या डिस्कसिंग कि किस प्रॉपर्टी का कितना डिस्टेंस है या किस तरह से क्या रोल होगा। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को लेके फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन हम किस तरह से करें। तो जब पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे होते हैं रेजिडेंशियल इन प्लॉट्स की जो बहरिया टाउन में ख़ास कर ये अभी ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन ये होगी इंशाल्लाह। और ये एक्सपेक्टेड लोकेशन ही ये है जो प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 के साथ है। और इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र होगा 2 साल 3 साल। और देखिए 2-3 चीज़ें ही ज़्यादा अहम थी। एक लोकेशन एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दी है। अब अगर इसको चेंज करते हैं तो इतना बड़ा रकबा और बहरिया टाउन के पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। फिर छोटे छोटे चंक्स में ये हो सकता है कि जिस तरह पहले भी अली ब्लॉक के अंदर डील दे दी थी, वो थोड़े थोड़े प्लॉट होंगे, वो बहुत बड़ी डील नहीं है। फिर बहरिया पैराडाइज़ के अंदर, बहरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर जो एरियाज़ रहते थे वहाँ पे इन्होंने अगर डेवलपमेंट कर दी है या कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को क्लियर करके ये लोग जो है नई डील दे रहे होंगे। प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 का जो एरिया ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और ज़्यादा लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं कि यही जगह होगी इंशाल्लाह। BTK 2 के बारे में जो डील करते हैं कि ये सारी की सारी डील BTK 2 की तरफ हो, तो ऐसा अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन 2 एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। वो कोई छोटा सा ब्लॉक या छोटा सा कोई प्रीसिंक्ट नहीं है, क्योंकि इस डील के बारे में ये कहा गया है कि ये एक फुल फ्लेज एक नया ब्लॉक या नया प्रीसिंक्ट होगा। वो एक फुल फ्लेज कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है। तो बहरिया टाउन 2 जब लॉन्च होगा तो वो तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इस तरह की दीगर चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी, जो कि मिक्स किस्म की ये सारी चीज़ें बनेंगी।
अब इसके बारे में दो चीज़ें थी, एक तो लोकेशन पे हम बात कर चुके हैं, दूसरी थी कि वन शॉट पेमेंट पे बैरियर टाउन अगर डील देता है तो वो कैसी रहेगी, या इंस्टॉलमेंट प्लान पे देता है तो वो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। देखें, एक लंबे अरसे से लोग कस्टमर फीडबैक के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमें कस्टमर फीडबैक यही है कि हमें इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ मिले और हम लोग इन्वेस्ट करें बैरियर टाउन में इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक हो। अगर 2 साल 3 साल या 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आता है तो ये डील ना सिर्फ कामयाब, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली कामयाब होगी और ज़बरदस्त अंदाज से ये कामयाब होगी, क्योंकि बैरियर टाउन में मेरा ख्याल है कि एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की डील आई है और या आ रही है, जिसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। और आज से पहले ये हुआ करता था कि चंद एक लोग जो ऑथोराइज डीलर थे उनके ज़रिए ही डील मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा जो ये इस पे लोग एतराज़ भी करते थे। खैर, जो स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स थे बड़े स्केल पे करना चाह रहे थे, उन लोगों के एतराज़ात को भी बैरियर टाउन ने मलूज़े खातिर रखा है और इसको डिस्कस किया है। और आज सबको ये कहा है कि इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि सब लोग आएँ, बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, यहाँ कराची शहर से, हैदराबाद से और कराची शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स, मुख्तलिफ डीलर एसोसिएशंस हैं, हर तरफ से बैरियर टाउन की इस डील में हिस्सा डाला गया और अपना रोल प्ले किया जाएगा। तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी डील को मिल के कामयाब कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस डील को लेके मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि ये डील बैरियर टाउन के अंदर जो अभी ऑफ़र की जा रही है ये ज़बरदस्त रहेगी। और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ ऐसे लोगों से जो सिर्फ बैठ के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो भाई अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, लेकिन दूसरों को तो आप लोग जो है ना वो डिट्रैक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि डील्स आज से पहले भी आई हैं। अच्छा, डील में इन्वेस्ट करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने इसमें शामिल होना है, तो ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ, एडवाइस करूँगा कि आप लोग जहाँ पे 2 प्लॉट ख़रीद कर उसका इंस्टॉलमेंट प्लान कंटिन्यू करने की सकत रखते हैं, वहाँ पे किसी भी एजेंट के कहने पे आप लोग 50-50 फाइलें, 50-50 फॉर्म या 100-100 प्लॉट लेके ना रख लें कि हाँ जी हम तो ये 2 महीने में बेच देंगे, जनाब मार्केट में ऐसी कोई आग लग गई है कि जनाब वो सारे के सारे जो मार्केट से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो कोई एजेंट उठा के आपकी जेब में डाल देगा। तो देखें, यहाँ पे मैं बड़ी दफ़ा ये कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, डबल शाह नहीं है, तो इस तरह की तवक्कुआत भी ना रखा करें। तो जो लोग इस तरह से ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातों में आके लोगों मतलब आप लोग करते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ आपको वर्गलाने वाला जो है ना वो सिर्फ अकेला बंदा कसूरवार नहीं है, आप लोग जो उनकी बातों में आ रहे हैं आप भी बहुत बड़े कसूरवार हैं। तो बहरहाल ये चीज़ एक अलग से है, लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए कि आप लोग रीज़नेबल वे में डील परचेज़ करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और एक ख़ास टाइम फ्रेम तक उसको देखें। उसकी बैलेटिंग होती है, प्लॉट नंबर, लोकेशन, प्राइस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें देखें, डेवलपमेंट होती है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक के रखें। लेकिन अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट, माजी में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के एतराज़ात बैरियर टाउन को लेके क्या है ख़ासकर, क्योंकि बैरियर टाउन में ये रिवायत रही है कि बैरियर टाउन बहुत सारी चीज़ों को मख्फी रखता है, यानी हिडन रखता है, वो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन डिफ़ाइन नहीं करते जल्दी, उसकी प्राइस भी डिफ़ाइन नहीं करते, फिर डेवलपमेंट, अब सबसे पहले ये होता है कि फ़ाइल्स आती हैं, फिर मैप्स आते हैं, फिर मैप के बाद लोकेशन के बाद उस लोकेशन को, उस लैंड को एक्वायर करना, फिर लैंड एक्विजिशन के बाद का जो प्रोसेस होता है वो डेवलप करना, डेवलपमेंट के बाद होता है मतलब बैलेटिंग और आपके प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें। अगर इसमें किसी भी स्टेज पे आप लोग ये समझें कि ये प्रॉपर अंदाज में आप लोगों को बैरियर टाउन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर आप लोगों को उस डील से, उस चीज़ से निकलना चाहिए। फिर आपको अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ सोचना चाहिए, ना कि आप लोग एक लंबे अरसे तक सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे इसलिए रोक के रखें या स्टक रखें कि हाँ जी हमें तो फ़लाँ एजेंट ने ये कहा था कि अगर इतने अरसे तक रखेंगे तो ये हो जाएगा। आप रियलिस्टिक होकर अपनी चीज़ों का फ़ैसला ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 5 लोगों से मशवरा किया करें, लेकिन
क्योंकि टाइम की एक वैल्यू है, टाइम इज़ द मनी, कि आप लोग 4 साल 5 साल या 6 साल सिर्फ फाइल्स को या ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो प्रॉपर तरीके से भी डेवलप भी नहीं हुई है उसको गले से लगा के रखेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि एप्रिसिएशन या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीज़ें 100% आप लोगों के लिए खुश आइंद नहीं होंगी। तो इसमें भी ये तरीकाकार है, एक तो उतना ही आप लोग अपना हाथ डालें जितनी आपकी सकत है, जितनी जेब इजाज़त दे रही है, फिर सट्टेबाजियाँ ना करें। अभी लोकेशन का पता नहीं है, और अच्छा अब ये डील के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, अभी डील आई नहीं है, हम लोग एक्सपेक्टेड के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसी मार्केट में क्या कहते हैं, अच्छा जी आप लोग हमें इतने पैसे जमा करवा दें और इतने 125 गज़ के पीस मैं आपको दे दूँगा। अच्छा ये प्रॉपर्टी का काम है भाई, इसमें कोई मतलब मैं फिर कहता हूँ कि वो बल्क में इस तरह से चीज़ें करने की कोई लॉजिक नहीं बनती। आप लोग थोड़ा सा वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाएं, एंड यूज़र के तौर पे आप लोग काम करें। एप्रिसिएशन होगी तो फिर आप लोग चीज़ों को फर्दर रीसेल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी डील नहीं आई, वो कच्ची पर्ची पक्की पर्ची लेटर हेड पे रिसीविंग ले ली, फ़लाँ काम कर लिया, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग अवॉइड करें। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी परेशानियाँ जो है वो नहीं आएंगी, आप लोग ज़रा सुकून से रह सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहरिया टाउन को लेके ख़ासकर। बहरिया टाउन में हमारा रियल एस्टेट का एक छोटा सा सेटअप है, और कोशिश करते हैं कि बहरिया टाउन में कोई भी एक्टिविटी हो, वो डील्स की हो या रियल एस्टेट से मुतल्लिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो उससे मुतल्लिक हम लोग कमेंट्स करते रहते हैं। अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग बात करें या आप लोगों का फीडबैक रिकॉर्ड करें, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।